नेक्स्ट लेसन 26 में कन्नू मनु और कांशा पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 20 30 50% परसेंटेज में दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। कन्नू ने डिसाइड किया कि वो रिटायर हो रहा है विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर एंड सोल्ड 4 शेयर टू मनु। मनु को अपना शेयर वो बेच रहा है, ठीक है, कन्नू को कुछ नहीं मिल रहा, मनु को बेच रहा है। गुडविल वाज वैल्यूड एट 2 years एंड हाफ ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, मीन्स 2.5 year की परचेज के गुडविल हमने कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 3 year का, पिछले जो भी प्रीवियस है। उसके बाद लिखा है रिजर्व फंड स्टूड इन द बैलेंस शीट एट 30,000 एट द टाइम। रिटायरमेंट के टाइम पे 30,000 के रिजर्व भी हैं बुक्स में, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि आपको नेसेसरी जनरल एंट्रीज डालनी है, रिकॉर्ड करने अब एडजस्टमेंट ऑन कन्नूज रिटायरमेंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू हर व्हेन हर कैपिटल बैलेंस इन द बैलेंस शीट वाज 1 lakh rupees बिफोर एनी अबव एडजस्टमेंट। उसका ओपनिंग बैलेंस ओनली किसका दिया हुआ है? कन्नू का। तो चलिए फिर करते हैं, इसको सॉल्व। और सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। टोटल प्रॉफिट में तीनों साल का प्रॉफिट ले लीजिए, 50,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5 के साथ। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास गुडविल का अमाउंट निकल के आया फर्म का 1,50,000। ओके, कन्नू का शेयर आ जाएगा गुडविल का कितना? 1,50,000 मल्टीप्लाई कीजिए कन्नू के शेयर के साथ। कन्नू का शेयर है 20%, तो 20/100 कर दीजिए, तो ये निकला 30,000। ओके, अब इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी नहीं, बिकॉज जितना भी कन्नू का शेयर है वो सारे का सारा मन्नू ले रहा है। तो जितना भी कन्नू का गुडविल का शेयर है वो मन्नू की कैपिटल से हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए फिर प्रिपेयर करते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और लिखिए जर्नल एंट्री फर्स्ट। मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कन्नूज कैपिटल अकाउंट कितना है? 30,000 शेयर के अमाउंट डाल दीजिए, 30,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग सेल ऑफ कन्नूज शेयर टू मनु। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है रिजर्व फंड, जितना 30,000 का वो तो तीनों के बीच ही बटेगा, ठीक है। तो तीनों को डिवाइड कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयर रेशियो के अकॉर्डिंग। तो लिखिए जनरल एंट्री रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू कन्नूज कैपिटल अकाउंट टू मनोज कैपिटल अकाउंट टू आकांक्षाज कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फंड है हमारे पास 30,000, कन्नू का कैपिटल शेयर कितना निकल जाएगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100 किया तो जो निकला 6,000, ठीक है। और मनु का शेयर आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये निकला 9,000। और आकांक्षा का शेयर निकल जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 15,000। ओके, नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 20% इज टू 30% इज टू 50%। तो यही दो ही जनरल एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो चलिए कन्नू का कैपिटल अकाउंट के प्रिपेयर करने को बोला है, अब वो प्रिपेयर कर लेते हैं। ड्रॉ कर लीजिए कैपिटल अकाउंट और सबसे पहले क्रेडिट साइड डालेंगे हम बैलेंस। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख लिख दीजिए। बाकियों का कैपिटल अकाउंट हम इसलिए नहीं प्रिपेयर कर रहे बिकॉज हमें कोई भी बैलेंस उनका नहीं दिया है। ओके, और ना ही हमें कैपिटल अकाउंट बनाने को उन्होंने बोला है, तो इसलिए हम अकेला कन्नू का अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जर्नल एंट्री है फर्स्ट वाली, उसमें कन्नू की कैपिटल क्रेडिट हो रही है मन्नू की कैपिटल के साथ। तो चलिए फिर क्रेडिट साइड लिखिए बाय मन्नूज कैपिटल अकाउंट 30,000 आ जाएगा। सेकेंड जनरल एंट्री के कन्नू की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 6,000 से बाय रिजर्व फंड। तो लिखिए बाय रिजर्व फंड क्रेडिट साइड 6,000 आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं जाएगा। अब हम इस टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड तो कुछ नहीं है, क्रेडिट साइड टोटल है हमारे पास 1,36,000, तो 1,36,000 ही कन्नू की कैपिटल का आ जाएगा बैलेंस। तो लिखिए टू कन्नूज लोन अकाउंट, ठीक है। हमें पेमेंट को बोला नहीं है, पेमेंट करनी है कि नहीं करनी, तो हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिए पैसे। ओके,
नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 27 है हमारी। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में? ए बी सी पार्टनर है, 7/10, 2/10 एंड 1/10 रेशो है इनकी। 31 मार्च 2015 को बी हो रहा है रिटायर एंड बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास फर्म की, और लिखा है कि बी का शेयर है गुडविल का 16,000, फर्म यू 2,000 टू वर्कर एज कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट एक कंपनसेशन पेंडिंग है 2,000 का, तो वो हम कंपनसेशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है 6,000 का अमाउंट, ठीक है। उसके बाद है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 14,000, जो रिवाइज्ड वैल्यू दे दी हमें, और लिखा है बी एग्री टू टेक ओवर अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर एट द वैल्यू ऑफ 18,000। अब अनरिकॉर्डेड एसेट है हमारा जो बी टेक ओवर कर रहा है, और लिखा है कि जो भी बैलेंस पेबल होगा बी को वो ट्रांसफ़र करेंगे हम उसके लोन अकाउंट को। और बिल्डिंग वाज नॉट डेप्रिशिएटेड लास्ट ईयर बाय 10%। अब बिल्डिंग पिछले साल डेप्रिशिएट नहीं हुई है तो उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं प्रिपेयर। हमें करने को बोला रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों ही अकाउंट हमारे बन जाएंगे। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फिर प्रिपेयर करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास दिया कि फर्म के वर्कमैन के रिगार्डिंग कंपनसेशन पेंडिंग है, क्लेम है 2,000 का, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास रिजर्व जो है वो 6,000 का है। तो रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम उसमें से एडजस्ट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन में हमारा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर क्लेम का अमाउंट ज़्यादा होता, जितना भी वो ज़्यादा होता वो हमने रीवैल्यूएशन को डालना था, इसलिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे दिया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 14,000 हो गई है, लेकिन जो पहले हमारे पास मार्केट वैल्यू थी इन्वेस्टमेंट की वो थी 15,000, ओके। लेकिन जो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो है 15,000। अब क्या हो गया, फिर हमारी मार्केट वैल्यू डाउन होगी 1,000 से, लेकिन हमारे पास लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी है। वो फ्लक्चुएशन वर्ड इसमें लिखा नहीं, उसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हमने रिजर्व किस चीज़ के लिए रखना होता है, जो भी फ्लक्चुएशन होती है उसको एडजस्ट करने के लिए। 3,000 का हमारे पास रिजर्व का बैलेंस है, 1,000 का हमारे फ्लक्चुएशन आया है, तो ये भी हमारा लॉस नहीं हुआ, ये भी रिजर्व से ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट भी रीवैल्यूएशन में हमारा नहीं जाएगा, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास बी ने एग्री किया कि वो अनरिकॉर्डेड जो कंप्यूटर है जिसकी वैल्यू 18,000 है वो ले जाएगा अपना क्लेम सेटल करने के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड है तो एसेट एक हिसाब से हमारी बुक्स में है नहीं, अब उसे लेकर आएंगे तो वो रीवैल्यूएशन में हमारा फ़ायदा हो रहा है ना, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है। तो लिखिए इसे फिर क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय कंप्यूटर अकाउंट 18,000, ओके। अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे क्रेडिट साइड जाते हैं, ओके। उसके बाद तो इतना ही लिखा है, जो बैलेंस बचता है वो ट्रांसफ़र करना है लोन अकाउंट को बी के, तो वो तो हम कर देंगे। और लास्ट में लिखा है कि जो डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग की वो लगी नहीं है 10%। तो बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में दी हुई है 1,50,000, तो डेप्रिसिएशन कितनी बन गई हमारी 10%, 15,000, ओके। तो डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो रहा है, तो लिखेंगे इसे डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखिए फिर टू बिल्डिंग काउंट 15,000, ओके। और हमारा रीवैल्यूएशन की कोई आइटम नहीं है, तो अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है 15,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 18,000। तो 18,000 15,000 माइनस किया तो ये बचा हमारे पास 3,000। क्या है ये, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ए का शेयर आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 2,100। बी का आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 600। और सी का आ जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 10 किया तो 300, ओके। तो चलिए अब आगे हम प्रिपेयर कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट ए बी सी का। तो सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है। तो लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का है 1,10,000, बी का 60,000 और सी का है 46,000। तो लिखिए 1,10,000, बी का 60,000, सी का 46,000, ओके।
अब उसके बाद हमारे पास जो लाइबिलिटी साइड अमाउंट बचते हैं, एक है हमारा रिजर्व, फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट रिजर्व। जो ये रिजर्व है तीनों के तीनों हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट दैम। ओके, रिजर्व के अगेंस्ट तो कुछ नहीं एडजस्ट होगा, तो सिंपली रिजर्व को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय रिजर्व, शेयर आ जाएगा ए का कितना 15,000 को कॉमनली डिवाइड कर लेते हैं 10 के साथ, तो हमारे पास बचा 1500 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो जी 10,500 और मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो बी का आ जाएगा 3000 और 1 से करेंगे तो सी का तो आ जाएगा 1500। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6000 का, जिसके अगेंस्ट क्लेम है 2000 का पेंडिंग, तो वो तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। तो 6000 से क्लेम माइनस कर दीजिए, वो एडजस्ट हो गया, ठीक है। 2000 बैलेंस बचा जो 4000, उस पर किसका अधिकार है, पार्टनर्स का। वो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में सभी पार्टनर्स के बीच हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो लिखिए कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 4000 डिवाइडेड बाय 10 किया तो बचा 400, ए का निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे 2800 आ गया, बी का निकालेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए जी 800 और सी का तो है 400, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिजर्व 3000 का, जिसके अगेंस्ट फ्लक्चुएशन थी हमारी 1000 की। उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बैलेंस आया वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ पर, वो भी पार्टनर्स में जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। तो लिखिए बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 3000 माइनस 1000 किया तो 2000 आया, 2000 को डिवाइड कर दीजिए 10 के साथ तो हमारे पास अमाउंट आया 200। ए का शेयर निकल जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 7 किया तो 1400, बी का आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 400 और सी का आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 200 ही। ओके, तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड की सारी जो आइटम ट्रीट होनी थी वो हमने कर दी है, और एसेट साइड कोई ऐसे आइटम नहीं है जो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र होनी है। तो चलिए फिर आगे हम लिख लेते हैं जो हमने रीवैल्यूएशन का बैलेंस कैलकुलेट किया था वो डाल देंगे प्रॉफिट का। तो लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ए का शेयर है 2100, बी का है 6000 और सी का है 300, 600, सी का है 300। ओके, तो ये हमारे टोटल सारे हो गए। उसके बाद हमारे पास है बी का शेयर ऑफ गुडविल 16000 का। तो हमारे पास कोई भी गेनिंग रेशो तो गिवन नहीं है, तो स्ट्राइक आउट करके जो रेशो आएगी न्यू वो हमारी गेनिंग हो जाएगी। उसी रेशो में हमारे ए एंड सी बेयर करेंगे जो भी गुडविल का शेयर बी को देना है। ओके, तो ए एंड सी की गेनिंग रेशो बन जाएगी 7:1। ओके, तो 16000 हमारे पास है शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी, तो बी के कॉलम में लिखिए बाय एज कैपिटल 16000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 8, 7/1 की रेशो रहेगी ना, नहीं, ठीक है। तो गेनिंग रेशो भी वही है, तो ये है 14000। ऐसे लिख दीजिए बाय सीज कैपिटल अकाउंट, तो ये भी हमारा आ जाएगा 16000 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 8 किया तो 2000। ओके, अब सेम ही अमाउंट हम डेबिट साइड ए एंड सी के कॉलम में भी डाल देंगे। तो लिखिए बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ए का है 14000, बी के कॉलम में आ जाएगा और सॉरी सी के कॉलम में आ जाएगा 2000। ओके, और उसके अलावा हमारे पास जो बी ने एग्री किया है कि अनरिकॉर्डेड वो एसेट कंप्यूटर जो है वो लेगा 18000 का, तो वो डाल दीजिए उसकी कैपिटल में, तो वो भी डेबिट साइड जाएगा। लिखिए टू कंप्यूटर अकाउंट, बी के कॉलम में लिख दीजिए 18000। ओके, तो ये सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग। तो ए का डेबिट का टोटल है 14000 एंड क्रेडिट का टोटल है 1,26,800। तो ए का बैलेंस निकला 1,12,800। इसके सामने लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके,
बी के डेबिट का टोटल है 18,000 और क्रेडिट का टोटल है 80,800। तो इसका बैलेंस निकला 62,800, लेकिन इसका बैलेंस हमने ट्रांसफ़र करना है लोन अकाउंट को, हमें लिख कर दिया है क्वेश्चन में। देखिए बी इज़ ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, जितना भी बैलेंस है। ओके, तो लिखिए टू बीज लोन अकाउंट 62,800। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सी 2000 है, उसका डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल है 48,400। ठीक है, तो ये बैलेंस निकला इसका तो 46,400। तो ये भी बैक कैरी डाउन के सामने ही आएगा। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब प्रिपेयर कर लेते हैं हम बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो बैलेंस शीट में जो पुरानी है उसमें सबसे पहले हमारे पास क्रेडिटर 17,000 के, तो एज इट इज रिकॉर्ड कर दीजिए क्रेडिटर्स 17,000, बिकॉज इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, ना ही आगे हमारा जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको भी नहीं छेड़ा, तो एज इट इज उसको लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। उसके बाद जो रिज़र्व है वो हमने कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिए, रिज़र्व हो गया 0। और उसके बाद जो वर्कमैन कंपनसेशन है उसका हमने 2,000 का अमाउंट क्लेम को ट्रांसफ़र किया है और बाकी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर दिया। जो क्लेम पेबल को ट्रांसफ़र किया है वो तो हमारी लाइबिलिटी है, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं लाइबिलिटी टू वर्कमैन फॉर कंपनसेशन 2,000। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी हम 1,000 यूटिलाइज कर चुके हैं और 2,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये भी हमारा ज़ीरो हो चुका है। ओके, उसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट, उससे पहले लिख लीजिए बीज लोन अकाउंट 62,800 और नई कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे ए एंड सी के 1,12,800 46,400। ओके, तो चलिए सेम पे एसेट साइड पर पे कर लेते हैं। एसेट से सबसे पहले हमारे पास है बैंक बैलेंस 30,000 का, इसको भी हमने कुछ नहीं किया तो एज इट लिख दीजिए बैंक बैलेंस 30,000। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्रीज 25,000 की, तो इसको भी हमने कुछ नहीं किया, एज इट लिख दीजिए इन्वेंट्री 25,000। फिर है इन्वेस्टमेंट 15,000 का, इसमें हमने रिजर्व एडजस्ट किया 1,000 का, तो नई वैल्यू लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 14,000 की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स 18,000 के, तो डेटर्स भी हम सेम ही लिख देंगे क्योंकि उसमें भी कुछ नहीं किया हमने, 18,000 ही आएगा डेटर भी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर 22,000 का, फर्नीचर भी एज इट इज लिख देंगे, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 22,000 ही। ओके, लास्ट है हमारे पास बिल्डिंग है 1,50,000 की, इसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो लिखिए 1,50,000 माइनस 15,000, तो ये हमारे पास है 1,35,000। ओके, तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई कंप्लीट। अब लगा लेते हैं इसका टोटल। लायबिलिटी का टोटल है हमारे पास 2,44,000 और एसेट्स का टोटल है 2,44,000। आपस में हो गया टैली, क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।